अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मोहतरम, आज मैं लाया हूं अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा झूठ, बिल्कुल इंतहाई आला मेयार का, आला क्वालिटी का ये झूठ है। सुनेंगे तो आप भी अश अश कर उठेंगे। इस झूठ में किसी सच की कोई मिलावट नहीं है। मिलावटी झूठों से हम दूर रहते हैं, आपको पता भी है। जो भी हमारे पास झूठ होते हैं बिल्कुल असली और आला मेयार के होते हैं। आज भी मैं आपके लिए एक बिल्कुल असली झूठ लाया हूं, बिल्कुल असली। इसमें किसी किस्म की कोई मिलावट नहीं है, बल्कि हमारे यहां आपको असली झूठ ही मिलते हैं। बार बार मैं आपको कह चुका हूं कि अगर आपको असली झूठ सुनने का शौक हो और असली झूठ आप पसंद करते हो तो आप हमारे साथ रहिएगा। इंशाल्लाह हम पर्दे उठाते रहेंगे और पर्दों के नीचे क्या कुछ है वो आप देखते रहिए। मेरे पुत्र ने यह दावा किया है कि ग़ज़वा ओहद के मौका पर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के 4 दांत मुबारक शहीद हुए थे। 4 दांत मुबारक, ये मेरे पुत्र का चैलेंज है। पहले सुनते हैं वो झूठ मेरे पुत्र की जुबानी, फिर इसके बाद मैं आपको पूरी तफसील बताऊंगा कि कितने दांत मुबारक शहीद हुए थे और कौन कौन से वो दांत थे जो ग़ज़वा ओहद के मौका पर शहीद हुए। वीडियो चलने लगी है। नबी इस्लाम के सही मुस्लिम में आता है 4 दांत शहीद हो गए ग़ज़वा ओहद में। झूठ। अल्लाह के नबी ने सोचा भी नहीं होगा कि मेरे भी 4 दांत शहीद। झूठ। नबी इस्लाम के भी 4 दांत शहीद हो गए, बुखारी मुस्लिम। झूठ। खुद रसूलुल्लाह के 4 दांत शहीद हुए हैं। झूठ। ग़ज़वा ओहद के मौका पे आपके 4 दांत शहीद हुए। झूठ। बुखारी मुस्लिम में आता है कि जब नबी इस्लाम के ये 4 दांत शहीद हुए। झूठ। हुजूर के यहाँ पे ये नीचे के दांत जो 4 शहीद हुए थे। झूठ। टाइम क़यामत तक जवाब देना है इसका। टाइम क़यामत तक के लिए निकलो अपनी खुदा तो बाहर, दुनिया चेंज हो चुकी है। जी अज़ीज़ान मोहतरम, आपने सुना मेरे पुत्र की जुबानी कि वो कहता है कि ग़ज़वा ओहद के मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 दांत मुबारक शहीद हो गए थे। और ये सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कई बार, कई वीडियोज में, कई मजालिस में ये इस बात का इकरार कर चुका है। चलो गलती होती है ना, एक आध बार हो जाती है, एक बार चलो बयान में गलती हो जाती है, कोई मसला नहीं। बसा औकात बंदे के ज़हन में वो बात नहीं होती, भूल जाता है, कोई मसला नहीं, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन फिर एक मजलिस में वही बात दोहराना, फिर उसके बाद फिर वही दोहराना, फिर दूसरी मजलिस में वही दोहराना, कई बार इस बात को रिपीट करना, ये इस बात की दलील है कि जहालत आला दर्जे की कूट कूट कर भरी गई है। हदीस पाक सही मुस्लिम में है, मुस्नद इमाम अहमद में भी है और तिरमिज़ी शरीफ में भी है। ग़ज़वा ओहद के मौका पर कुसिरत रबाइयतुहु यौम उहुद कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रबाइया दांत शहीद हुए। हो सकता है क्योंकि मेरे पुत्र को अरबी जुबान में बड़ी महारत है, बल्कि सिर्फ 1.5 घंटे में, 3 घंटे में ये 8 साल कोर्स करवा देता है, इतनी महारत है। तो हो सकता है कि इसी रबाइया से उन्होंने अरबा 4 समझाओ, जबकि रबाइया से 4 समझना इस बात की दलील है कि जहालत इनके अंदर कूट कूट कर भरी गई है। तो रबाइया का मतलब 4 नहीं होता, बल्कि रबाइया इन दांतों का नाम है। पहले आप ये दांत देखें, ये दांत नजर आ रहे हैं आपको सामने, ये 2 ऊपर वाले और ये 2 नीचे वाले, सामने के 2 ऊपर और 2 नीचे, इनको कहते हैं सनाया, सनाया उलिया और सनाया सुफला। सामने के 2 ऊपर वाले और 2 नीचे वाले, ये इनको सनाया कहते हैं। और इनके सनाया के दाएं और बाएं, इनको कहते हैं रबाइया। यानी सनाया के एक दांत ऊपर दाएं तरफ और एक ऊपर बाएं तरफ, फिर एक नीचे ये वाला, ये दाएं तरफ और ये बाएं तरफ, ये 2 दांत, ये ऊपर और ये नीचे वाला, इधर ये ऊपर और नीचे वाला, इनको कहते हैं रबाइया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये 4 दांत, यानी 4 सनाया और 4 रबाइया, 2 ऊपर के और 2 नीचे के, ये दरमियान के सामने वाले सनाया और इनके बिल्कुल मुत्तसिल साथ साथ वाले दाएं बाएं ऊपर नीचे 4 दांत, इनको कहते हैं रबाइया। जो सनाया और कुचलियों के दरमियान में होते हैं, ये कुचली है, ये वाली,
और इनके और सनाया के दरमियान में ये जो दांत है इनको रबाइया कहते हैं। मेरे पुत्र ने जो 1.5 घंटे में तजवीद कोर्स करवाया है, तो तजवीद में भी दांतों की अकसाम बताई जाती है। अगर उधर भी देख लेता तो इतना मुगालते में न रहता और इतना रुसवाई का शिकार ना होता। तो इनको कहते हैं रबाइया। अब अल मुंजद में देखते हैं। अल मुंजद मशहूर लुगत की किताब है, इसके उर्दू तराजम में भी यहाँ मिल जाते हैं। अगर आप भी इसमें देखें ना कि रबाइया किसे कहते हैं, तो ये भी आपको बताएगा। ये रा बे एन, ये मादा आप निकालें रबाइया, इसकी जमा रबाइयात आती है। अस्सिन्नुल्लती बैन सनियत वन्नाब, रबाइया उस दांत को कहते हैं जो कुचली और सनाया दांत के दरमियान में होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन दांतों में से एक दांत शहीद हुआ था, और यह हदीस पाक मिशकात शरीफ में भी है। ये मिशकात शरीफ की शरह है मिरकातुल मफाती। आप इसी हदीस के तहत इसकी शरह देखते हैं कि इसमें क्या फरमाते हैं। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उहद मुबारक में जो दांत मुबारक शहीद हुए, कुसिरत रबाइयतुहु यौम उहुद, कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उहद के मौका पर रबाइया दांत मुबारक शहीद हुए। अब ये रबाइया क्या होता है? कहते हैं, अब शारे अलामा मुल्ला अली कारी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, कुसिरत रबाइयतुहु बिफतह रा, यानी रा के ऊपर जबर है, रिबाई नहीं बल्कि रबाइया, रबा रा के ऊपर जबर, व तखफीफ तहतिया, और या तखफीफ के साथ है, यानी या के ऊपर शद नहीं पढ़नी, रबाइया नहीं पढ़ना बल्कि रबाइया, बर वजन समानिया, समानिया रबाइया। ठीक है, ये जब्त एराब। अब ये रबाइया होता क्या है? अस्सिन्नुल्लज़ी बैन सनियत वन्नाब, ये रबाइया वो दांत है जो सनाया और कुचलियों के दरमियान में होता है। वकानत रबाइयतुल मकसूरतु हिय सुफला मिनल जानिबिल अयमन। मुल्ला अली कारी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौन सा दांत मुबारक शहीद हुआ था? ऊपर वाला, नीचे वाला, दाएं तरफ वाला, बाएं तरफ वाला, कौन सा दांत शहीद हुआ था? कहते हैं कि वकानत रबाइयतुल मकसूरतु हिय सुफला मिनल जानिबिल अयमन, दाएं जानिब का नीचे वाला दांत थोड़ा सा शहीद हुआ था। पता लग गया आपको? तो ये है रबाइया, जिसको मेरा पुत्र अरबा समझकर 4 का माना बता रहा है। और अगर कहीं भी किसी लुगत की किताब में, हदीस की किताब में, तफसीर की किताब में, किसी हदीस की शरह में ये बात अगर आपको कहीं मिल जाए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 दांत मुबारक शहीद हुए थे, तो आप उसका हवाला, सफा नंबर, पेज और उसका फोटो जरूर दिखाइएगा। और टाइम क़यामत तक जे जवाब देना जिसका टाइम क़यामत तक के लिए निकलो अपनी खुटा तो बाहर, दुनिया चेंज हो चुकी है।